तो अलग अलग की जो है तस्वीरें लहराई जा रही हैं, अलग अलग तरह का प्रदर्शन है। ये प्रदर्शन कई क्षेत्रों में नजर आ रहा है और अनामिका इस वक्त विजय चौक से मेरे साथ सीधे जुड़ रहे हैं, उनकी तरफ हम चलते हैं। अनामिका, इस मामले को लेकर राजनीति भी जबरदस्त हो रही है। सरकार का कहना है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन चर्चा के लिए तैयार विपक्ष नहीं हो रहा है, ऐसा किरण रिज्जू बोल रहे हैं। अनामिका, और देखिए यहाँ पर 3 दिन हो चुके हैं और आज तीसरा दिन है जब संसद में कोई कामकाज नहीं हो पाया। पहले दिन से लेकर के अभी तक लगातार नीट के मुद्दे को लेकर या अलग अलग मुद्दों को लेकर के विपक्ष की ओर से हंगामा जारी है। आज बड़ी बात यहाँ पर ये रही कि जब 12 बजे के आसपास लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो स्पीकर ओम बिरला की ओर से कहा गया कि आप भी चर्चा चाहते हैं, आप भी चर्चा चाहते हैं, और ये विपक्ष पर छोड़ा गया कि आप जितनी देर की चर्चा करना चाहते हैं, समय आप तय करिए, ड्यूरेशन आप तय करिए, कब करना है आप बताइए, सरकार हर तरीके से चर्चा को तैयार है। लेकिन विपक्ष की ओर से वही रवैया रहा जो हमने कल देखा, परसों देखा, यानी कि नारेबाजी की गई वेल में आकर के, और इसके बाद भारी हंगामे के साथ स्पीकर को एक बार फिर से लोकसभा की कार्यवाही को, राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। अब देखना यह होगा कि 2 बजे जो समय दिया गया है लोकसभा की कार्यवाही को फिर से रिज्यूम करने के लिए, तब भी सदन की कार्यवाही हो पाती है या फिर नहीं, क्योंकि आज तीसरा दिन है जब संसद में कोई कामकाज नहीं हो पाया है। पहले दिन चंद मिनटों के लिए एक बिल टेबल किया तो गया था, लेकिन उस पर चर्चा नहीं हो पाई थी, और आज भी सुबह से कोई काम नहीं हो पाया है। यानी कि संसद से लेकर सड़क तक सिर्फ और सिर्फ हंगामा है, सिर्फ और सिर्फ हंगामा चल रहा है। अनामिका, जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इस वक्त देश में छात्रों के नाम पर जबरदस्त राजनीति हो रही है। हर कोई अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। राहुल गांधी ने पेपर लीक के मुद्दे में अपनी पॉलिटिक्स खोज ली है। जो राहुल बीते 20 दिनों से बचते नजर आ रहे थे, अब अचानक से वो एक्टिव हो गए हैं। एक डिटेल रिपोर्ट आप देखिए। नीट की दोबारा परीक्षा हो गई, रिजल्ट आ गया। 11 लाख से ज्यादा बच्चे पास भी हो गए और अब जाकर राहुल बाबा की नींद खुली है। बच्चों के कंधों पर रखकर राहुल बंदूक चला रहे हैं। सवाल बच्चों से नहीं है, ये सभी हम लोग के बच्चे हैं। सवाल है उन बच्चों के पीछे अपनी राजनीति चमकाने वाले नेताओं के बारे में, जिनको जनता बार बार वोट में रिजेक्ट करती है और आगे भी करेगी। कृपया करके वो बच्चों के कंधों से अपनी राजनीति नहीं चमकाएं। राहुल और उनकी पार्टी कह रही है कि हम नीट के मुद्दे पर सदन में चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन चर्चा तो तब होगी ना जब सदन चलेगा। विपक्षी शोर शराबे की वजह से बार बार सदन की कार्रवाई स्थगित हो रही है। सदन की कार्रवाई नहीं चलेगी। सदन आज 12 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है। यानी नीट का मुद्दा देश के लाखों छात्रों से जुड़ा मुद्दा है, लेकिन अब इसी मुद्दे पर सियासत अपने चरम पर है। प्रधानमंत्री खुद कार्रवाई और सिस्टम सुधार की बात कर चुके हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सियासी खिचड़ी पका रही है। सिर्फ और सिर्फ अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए राहुल गांधी ने किया है। बच्चे हमारे हैं, कार्रवाई होनी चाहिए, सिस्टम को ठीक करना चाहिए। जब सरकार लगी हुई है, हम लोग सभी लगे हुए हैं। राहुल गांधी, आपको जो कुछ रचनात्मक सुझाव देना जरूर दीजिए, लेकिन सवाल सुधार का और सुझाव का नहीं है, सवाल है अपने राजनीतिक स्वार्थ का। बीजेपी का आरोप सिर्फ इतना नहीं है, सवाल कांग्रेस के बदलते रुख पर भी उठ रहा है। जंतर मंतर पर बीते 20 दिनों से प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन तब ना तो कांग्रेस का कोई नेता दिखा, न प्रवक्ता। आज जब सदन शुरू हुआ तब कांग्रेस क्रेडिट लेने की होड़ में जुट गई। राहुल गांधी के ऊपर तो मैं कहता हूं कि जिस तरह की घटना घटी है उसमें उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। यानी जैसे ही मॉनसून सत्र आया, राहुल से लेकर कांग्रेस के तमाम नेताओं के तेवर बदल गए। इसके बाद राहुल पीएम आवास के बाहर धरने की रणनीति बनाने लगे। नीट पेपर लीक ने लाखों छात्रों की चिंता जरूर बढ़ाई है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या छात्रों का भविष्य राजनीतिक अखाड़ा बन जाएगा? क्या समाधान की जगह सियासी टकराव ही सुर्खियां बटोरता रहेगा? जनता ये तय करेगी कि छात्रों की लड़ाई कौन लड़ रहा है और कौन इस मुद्दे को सियासत का हथियार बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देश के लाखों होनहार छात्रों का भविष्य दांव पर है। सड़क पर मासूमों का खून बहा है, लेकिन अफसोस, जब सरकार से सवाल पूछने का वक्त आया तो विपक्ष आपस में ही मुर्गों की तरह लड़ने लगा।
नीट के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने चले इंडिया गठबंधन के जैसे धागे खुल गए। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में ऐसी जहरीली जुबानी जंग छिड़ गई है कि जंतर मंतर की लड़ाई अब सियासी अहंकार की लड़ाई में तब्दील हो गई है। नीट पेपर लीक का जिन्न ऐसा बाहर निकला कि सड़कों पर छात्रों का गुस्सा उबल पड़ा। दिल्ली का जंतर मंतर संग्राम का मैदान बन गया, जहां पुलिस और प्रदर्शनकारी आपस में भिड़ गए। लेकिन नीट धांधली की इस लड़ाई के बीच अब विपक्ष का कुनबा ही बिखरता नजर आ रहा है। मोदी सरकार को घेरने की जगह अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सामने सामने है। अपने एक्सपोस्ट में संजय सिंह ने बड़ा आरोप लगाया और कहा कि सीजेपी के धरने को कमजोर करने के लिए मोदी जी ने राहुल गांधी को अपने आवास पर धरने पर बिठा दिया। एक दूसरे पोस्ट में आप सांसद संजय सिंह ने लिखा, सोनम वांगचुक देश के करोड़ों युवाओं के लिए पिछले 23 दिनों से आमरण अनशन पर हैं। जंतर मंतर पर देश का युवा आंदोलन कर रहा है। 20 जुलाई को युवाओं को बर्बरतापूर्वक पीटा गया। कांग्रेस 1 महीने से आंदोलन को गाली दे रही है। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि जंतर मंतर नहीं, हमारे धरने में शामिल हो। कांग्रेस आखिर युवाओं के आंदोलन को कमजोर क्यों करना चाहती है? कांग्रेस जंतर मंतर के आंदोलन में शामिल होने की अपील क्यों नहीं करती? आप सांसद संजय सिंह के आरोपों के बाद कांग्रेस के सब्र का बांध भी टूट गया। बी टीम के ठप्पे से भड़की कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर अब तक का सबसे जहरीला पलटवार किया। कांग्रेस ने साफ कर दिया कि आप खुद बीजेपी की वॉशिंग मशीन और नर्सरी है, जो हर बड़े जन आंदोलन को सिर्फ अपनी सियासत के लिए भुनाती है। नहीं, आम आदमी पार्टी के बहुत गलत उनका ट्वीट था और ये बात उनको शोभा नहीं देती, क्योंकि ये सवाल उनके ऊपर तो खड़ा हो सकता है कि वो बी टीम में हो सकते हैं, लेकिन राहुल जी के ऊपर कभी ये सवाल खड़ा नहीं हो सकता। क्रेडिट लेने की होड़ मच गई थी। नहीं, राहुल जी के ऊपर कभी ये सवाल खड़ा नहीं हो सकता है। कांग्रेस का आरोप है कि जब जब मोदी सरकार बैकफुट पर आती है, तब तब आम आदमी पार्टी कोई ना कोई ऐसा बयान देकर बीजेपी को सेफ रास्ता दे देती है। कांग्रेस ने आप पर सवाल दागा और पूछा, देश के अलग अलग राज्यों में बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव कौन लड़ता है? छात्रों का दर्द बड़ा है या आम आदमी पार्टी का राजनीतिक टीआरपी का मोह? नीट पीड़ितों को न्याय दिलाने की जगह साथी विपक्षी दल पर हमला क्यों? कांग्रेस नेता श्रीनिवास ने संजय सिंह के एक्सपोस्ट पर पलटवार करते हुए लिखा, आपका धुआं क्यों निकल रहा है? ये ट्वीट मालवीय ने लिखा है या चड्ढा ने? कल कांग्रेस पर हमले के बाद संजय सिंह ने आज तमाम दलों से प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की और उनका समर्थन मांगा। राजनीतिक दलों ने जाकर जंतर मंतर पर इस आंदोलन का सपोर्ट किया। हम लोगों ने उनके कंधे से कंधा मिलाकर इस आंदोलन में साथ दिया। वहाँ जब संसद मार्च का आह्वान हुआ तो संसद मार्च में उनके साथ पीछे पीछे चले, साथ साथ चले। कई जगह बैरिकेड पार करके भी गए। सारी राजनीतिक पार्टियों को और पूरे देश को इस वक्त जंतर मंतर के आंदोलन का समर्थन करना चाहिए। आप और कांग्रेस की इस रार ने साबित कर दिया है कि उनके लिए छात्रों का दर्द नहीं, बल्कि सियासत का स्कोर कार्ड मायने रखता है। जंतर मंतर पर बिखरा खून इंसाफ मांग रहा है, लेकिन अफसोस विपक्ष अपनी ही सियासत में मग्न है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए दिल्ली में पहरा कड़ा कर दिया गया है। सीजेपी प्रदर्शन के बीच सुरक्षा बढ़ाई गई है। सीआरपीएफ की सुरक्षा में काफी बढ़ोतरी की गई है। 20 अतिरिक्त कंपनियां तैनात की गई हैं। टुकड़ियों को बंगाल से दिल्ली भेजा गया है। गृह मंत्रालय ने तुरंत तैनाती के आदेश दे दिए हैं। इन प्रदर्शनों को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के आदेश जारी किए गए हैं। दिल्ली से ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा जो हिंसा नई दिल्ली की सड़कों पर की गई, उसके सबूत अभी भी दिल्ली की सड़कों पर आपको नजर आ जाएंगे। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें कुछ उपद्रवी पेट्रोल पंप पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। उस वीडियो की जांच करते हुए जब रिपब्लिक भारत की टीम
पहुंची तो जनपद का ये पेट्रोल पंप है। सबसे पहले पेट्रोल पंप की आप तस्वीर देखिए और वो वीडियो उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि कुछ उपद्रवी पेट्रोल पंप के अंदर जाते हैं, कुछ लूटपाट करने की कोशिश करते हैं, कुछ के हाथ में पत्थर डंडे थे जो कि पेट्रोल पंप पर बरसाते हैं और जो पथराव किया गया आप ये देखिए पेट्रोल पंप का एक हिस्सा है। अभी भी यहाँ पर कांच आपको बिखरा हुआ नजर आएगा। ये पेट्रोल पंप का ऑफिस है और इस पर जिस तरीके से पथराव किया गया या लाठी डंडों से उपद्रवियों द्वारा हमला किया गया उसके सबूत अभी नजर आ जाएंगे। ये पूरा शीशा देखिए आप, बीच बीच में आप यहाँ पर भी देखेंगे तो ऐसा लगेगा किसी डंडे से मारा गया हो, लेकिन ये बीच का शीशा टूटा नहीं। उसके बाद इस तरफ आप देखिए ये जो छोटे छोटे पत्थर आपको यहाँ पर अभी भी पड़े हुए नजर आ रहे हैं, ये पत्थर देखिए इसके जरिए जो पथराव है वो किया गया। यहाँ पे सबसे ऊपर देखिए ये जो पूरा शीशा है ये डैमेज हुआ और इसके अलावा जब हम पेट्रोल पंप के एक दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं तो वहां पर भी आपको इस तरीके से जो तोड़फोड़ है वो साफ तौर पर की गई। आप ये देखिए ये भी मेन गेट है जो पेट्रोल पंप के ठीक बगल में जो रेस्टोरेंट या ईटिंग एरिया होता है और जो वीडियो दिख रहा है उसमें इस सड़क की जो तस्वीर आपको नजर आ रही है जहां पर उपद्रवी जिन्होंने कुछ ने अपने चेहरे ढके हुए हैं, पीछे से आवाज आ रही है कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इसको नुकसान मत पहुंचाइए। वीडियो में पीछे ये भी बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि पेट्रोल पंप है, एक बड़ा जो धमाका है वो यहाँ पर हो सकता है, इसके साथ खिलवाड़ मत कीजिए। लेकिन उपद्रवी उस वीडियो में बहुत साफ नजर आ रहे हैं और पेट्रोल पंप पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं और यही कारण है कि अभी तक पुलिस ने इस पूरे मामले में 10 FIR दर्ज कर ली हैं। 4 अलग अलग पुलिस स्टेशन में ये सभी FIR दर्ज की हैं। दंगा करना, पुलिस कर्मियों को नुकसान पहुंचाना, सार्वजनिक संपत्तियों को तोड़ने जैसी धाराएं जो हैं वो उसमें जोड़ी गई हैं। लेकिन नई दिल्ली में अभी भी इन पत्थरबाजी उपद्रवियों के सबूत आपको अलग अलग लोकेशंस पर नजर आ जाएंगे।